अखंड तपस्या की थी। शिव को पाने के लिए पार्वती ने अखंड तपस्या करी थी। पर तो बड़ी सौभाग्यशाली पार्वतियां हैं, बिना मेहनत के ही सत्यम शिवम सुंदरम को पा लिया है। तो चलो हम चलते हैं पार्वती आसन। इस पैर को उठाकर लाएंगे प्लीज, लेफ्ट जंघा के ऊपर रख लेंगे, ये वाला पोज, ये पोज, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में। ये कंसंट्रेशन के लिए और प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी होता है। दो नाम से जाना जाता है, पार्वती आसन या ध्रुव आसन। प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही प्यारा होता है। पार्वती आसन या ध्रुव आसन दो नाम से जाना जाता है साथियों। इसी का पूरक साथी होता है वृक्ष आसन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80 इयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा वृक्ष आसन। पर मैं देख रहा हूं हमारी प्यारे बाबा की पार्वतियां, ये हाल है, जंप लग रही है अभी से। बोलते हैं युवाल का सहारा लेंगे। का नाम रखा है गोपाला। शिव बाबा का नाम दूसरा कौन है? गोपाला। गो मना ये शक्तियां, इनकी पालना करता है, इसलिए शिव बाबा का दूसरा नाम रखा है कन्हैया। इन कन्या की वो केयर करता है, इसलिए शिव बाबा का दूसरा नाम कौन सा है? कन्हैया। कन्हैया क्यों कहते हैं महात्माओं? इन कन्या की वो केयर करता है, इसलिए शिव बाबा का दूसरा नाम रखा गया है कन्हैया। गोपाला, गो माना ये माता, इनकी वो पालना करते हैं, शिव बाबा का दूसरा नाम रखा है गोपाला। उनकी रक्षा के लिए, प्यूरिटी को बढ़ाने के लिए गो रक्षा। पैर खींच के लाओ, शीर्ष तक ले जाओ, और खींच के लाओ, बस थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, पैर हिलाओ, ये हो गया बटरफ्लाई। यूरिन से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा साथियों, प्यूरिटी के लिए भी हितकारी हो जाएगा बटरफ्लाई। यूरिन से संबंधित सारे प्रॉब्लम प्रोटेस्ट के लिए भी हितकारी हो जाएगा। यूरिन से संबंधित प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा बटरफ्लाई। और पैरों को हिलाना बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा गोरक्षासन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल घुटना तीर मोती भूसे सटा हुआ होना चाहिए साथियों, ये पूरा सटा हुआ होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अगला आसन भी और ले लेंगे, सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी हैं, सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। मैं तो चैलेंज के साथ कहूंगा कुमारों, योगियों की करनी कभी भी चलायमान सिद्धासन करने से हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। यह वाला पोज डिस्टर्ब कर रहा हूं मेरी तरफ। सिद्धासन देख लें, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी हैं, सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धिया को हासिल किया था। इससे इंद्रियों की चंचलता फिनिश हो जाएगी और प्यूरिटी के लिए भी हितकारी हो जाएगा। बैठ जाएंगे इसी पोज में, इस पैर को पकड़ लेंगे, यहाँ खींच के लाएंगे महात्मा, यहाँ पकड़ लेंगे, पैर लाएंगे खींच के, पीछे पैर जाकर उठकर बैठ जाएंगे, ये वाला पोज सिद्धासन। इंद्रियों की चंचलता फिनिश होती है, प्यूरिटी के लिए भी हितकारी हो जाएगा। जिनको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम हो उनके बहुत ही शानदार हो जाता है सिद्धासन। बीचू डंक मारता, हम क्या करते, बंद लगाता कि जहर ऊपर ना जाए, वही पोज है सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धिया को हासिल किया, सिद्धासन। बहुत करो सिद्धासन, करो महात्मा। सुखा आसन नहीं पड़े, जिससे कोई गुना व्यक्ति ही खड़ा हो, उठो, पैर उठा लो, यहाँ पर रखना है। गरुड़ पोज भी बना लेंगे, ये वाला पोज गरुड़ पोज, जैसे दूर से कोई बोना व्यक्ति ही खड़ा है, राइट। बहुत गरुड़ पोज बना लेंगे, ये वाला पोज। दोनों घुटना नीचे मेरे दोस्त, पैर नीचे रख मेरे भाई, इस एड़ी वो यहाँ पर रख लो, एड़ी उठा के यहाँ रख लो, ये वाला पोज। फिर सीधा हो जाओ, दूर से देखा कोई जैसा बोना व्यक्ति ही खड़ा, ये भी प्यूरिटी के लिए बहुत ही शानदार होगा, कर्म रीच बनाने के लिए हितकारी हो जाएगा। बहुत चलो अब हम चलते, अगला आसन भी ले लेंगे प्लीज। अब हम चलते, बाबा ने कई बार मिसाल दिया, कच्छू अपनी सारी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, योगियों की कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान नहीं हो सकती। कछुआ चाल आसन। कौन सा आसन? चलो करके दिखा सुधीर, थोड़ा हाथ हट जाओ भाई, 1 मिनट। कछुआ चाल आसन, और झुको, नहीं झुको, पूरा झुको, नेक उठाओ सामने। अब चलो कछुआ चाल आसन, वेरी गुड। और चलो थोड़ा चलते जाएंगे, कछुआ चाल आसन। बाबा ने कई बार मिसाल दिया, कच्छू अपनी सारी कर्म इंद्रियों को
समेट लेता है। योगियों की करनी कभी भी चलाए बांध नहीं हो सकती। एरिया टच करेंगे नीचे झुक जाएंगे। बका मीन्स बगुला, बकासन। अब पूरा बॉडी का वेट किसके ऊपर आ रहा है? कलाई के ऊपर है। और कलाई मजबूत हो, कहाँ अटैक होगा? डायरेक्ट मुंह पे, मुंह के ऊपर अटैक हो जाएगा। बकासन 10-12 आसन है जो पूरा बॉडी का वेट ही कलाई के ऊपर उठाना पड़ेगा। कलाई मजबूत हुई आसन नहीं कर सकते। जैसे पद्मावती स्टाइल, ये वाला पोज पद्मावती स्टाइल। ये पैर खींच के लाए, इस पैर को भी खींच के लाएंगे, पैरों को बांध लेंगे, पैरों को बांध लेंगे और उठा देंगे बॉडी। ये वाला पोज। और पूरा बॉडी का वेट किसके ऊपर आ गया? पूरी कलाई के ऊपर आ गया। कलाई मजबूत नहीं होगी, ये आसन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मयूर आसन है, डायबिटिकली हितकारी हो जाता है। पंजे उल्टा कर लेंगे, ये पोज। बॉडी को उठाएंगे, मयूर। पूरा बॉडी का वेट किसके ऊपर आ गया? महानात्मा। और कलाई मजबूत नहीं होगी, ये आसन आप जैसे पद्मा मयूर, पद्मा मयूर आसन। 10-12 आसन, वृश्चिका बहुत सारे आसन, 10-12 आसन ऐसे होते हैं जो पूरा बॉडी का वेट ही कलाई के ऊपर उठाना पड़ता है। पद्मा मयूर। पंजा उल्टा बेंड कर लेंगे, फिर बॉडी को उठाएंगे। ये पोज पद्मा मयूर। दस 12 आसन है जो पूरा बॉडी का वेट ही कलाई के ऊपर उठाना पड़ता है। कलाई मजबूती हुई आसन आप नहीं कर सकते हैं। तो कलाई मजबूत करने के लिए अब हम चलते हैं न्यू मेटा। उठा लेंगे बॉडी को, पूरा बॉडी और उठाओ। ये वाला पोज, ताली बजाओ उसके लिए। वेरी वेरी थैंक्स। पेट कमर दर्द होता है उस टाइम के ऊपर ये करने के लिए एक ही प्यारा आसन है। 84 आसन से एक ही आसन कराया जाता है साथियों। यही पहुंच होता है। जल्दी बोलो, चलो। जनरल डिप्स, बहुत जनरल डिप्स ओनली कुमारों के लिए। हटा दो इसको, पीछे कर दो, खींच के जल्दी करो, सभी देख लेंगे प्लीज। जनरल डिप्स हर व्यक्ति 6-7 तरह का डिप्स करता है। आज आपको 28 प्रकार का डिप्स सीखने को मिलेगा यहाँ पर। गया क्या? कोई बात। ये वाला पोज, हाथ यहाँ रख लेंगे महानात्माओं। करो कोशिश, ओनली यूथ के लिए प्लीज। हाथ रखे पीछे जाएंगे। पहले जनरल डिप्स, ये वाला पोज। एक एक को 2 ही लगाए पर करेंगे यही वाला पोज, जनरल डिप्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे कुमारों के लिए, बहुत शानदार। फिसलो, इसके ऊपर मत लो, फिसलेगा। जनरल डिप्स। अब हम चलते हैं लचीला डिप्स की तरह। हाथ रखेंगे, 3 जगह से बॉडी को बेंड करेंगे महानात्माओं। एक साइड हो जाओ। ये पोज, पहले घुटना 3 जगह से बॉडी को बेंड करेंगे। तीन जगह से बेंड करेंगे बॉडी को। पहले घुटना बेंड, कमर बेंड, 3 जगह से जंपिंग बॉडी को बेंड करके उठना है। 2-2, 4-4 ज्यादा नहीं लगाए वरना पहलवान बन जाओगे आज। जंपिंग बहुत रुक जाएंगे। जंपिंग डिप्स ओनली हमारे कुमारों के लिए। ये वाला पोज, जंपिंग डिप्स। चलो, जंपिंग डिप्स, पैर पंजा स्पर्श डिप्स। बहुत बढ़िया, ये पोज लेंगे हमारे कुमारों के लिए। पैर पंजा, हाथ पंजा स्पर्श डिप्स। ये पोज टच करेंगे। वेरी गुड, बहुत। कमर बेंड करो। निमंत्रिका अंगुष्ठा 3 पर डिप्स लगाएंगे। गरुड़ डिप्स, ये वाला पोज महानात्माओं। ओनली 3 फिंगर्स के ऊपर वेट आना चाहिए। बीच वाली उंगली टच करो महानात्माओं। यही पोज। बहुत अच्छा।
नेक्स्ट मंकी डिप्स। मंकी डिप्स पूरी रबड़ जैसी बॉडी बना देगी ये कलाई मजबूत करने के लिए। मंकी डिप्स, पंजा सामने लाएंगे महानात्मा, रख लेंगे यहाँ पर ये पोस्ट, पूरा बॉडी का वेट इसके ऊपर आना चाहिए। मंकी डिप्स। मुट्ठी नहीं बांध के उठाओ, पंजा डालेंगे। ट्विस्ट डिप्स, रख लो नीचे। ट्विस्ट डिप्स, ट्विस्ट डिप्स करो कुमारो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और झुको, वेरी गुड। नेक्स्ट चक्री डिप्स नंबर 1, ये वाला पोज चक्री डिप्स। एक बार देख लेंगे मेरे को, थोड़ा दूर हो सके मैं जंप लगा दूं आपके ऊपर। चक्री डिप्स नंबर 1। और आगे थोड़ा चलो बैठ जाएंगे इसी पोज में, एक पैर पसार लेंगे। सेकंड चक्री डिप्स, कलाई डिप्स, ये दो मेरे कलाई डिप्स समझ लेंगे प्लीज। कलाई डिप्स बिल्कुल पहली रबड़ बन जाएगी महानात्माओं। कलाई डिप्स यहाँ पर पकड़ लेंगे कलाई को, ये पोज। अब इसके नीचे से बॉडी घुमाएंगे, कलाई डिप्स। एक हाथ डिप्स रख लो यहाँ कमर के ऊपर, एक हाथ महानात्मा हो। आप लगाओ, करो कोशिश। बॉडी मोड़ो महानात्मा, बॉडी बेंड। अजगर पकड़ दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सी डिप्स? अजगर पकड़। लाओ इसको, बिछा दो, बिछा दो। अजगर पकड़ डिप्स, सीधा लंबा करो। बस हट जाओ। अजगर पकड़ डिप्स, यहाँ हाथ रख ले, पैर पीछे जाएगा, जंप लेंगे, पूरा हाथ को पंजा लिपेट लेगा, ये वाला पर। अजगर पकड़ डिप्स। अजगर पकड़ डिप्स, ये वाला पोज। अब पैर के पंजे से हाथ के पंजे को छुएंगे महानात्मा, ये पोज। और घुमाएंगे, तोड़ देंगे, टच कर देंगे पंजा। नमस्कार डिप्स हमारे कुमारों के लिए। सूर्य नमस्कार डिप्स आ जाएंगे इसी पोज में महानात्मा हो। सूर्य नमस्कार डिप्स लगाओ इस पोज में। सूर्य नमस्कार। जंप में पीछे जाएंगे, और फिर पैर को चेंज, ये वाला पोज करो कोशिश तो इजी। और पास में सारे बाघ सींगे, सारे बाघ डिप्स, ये वाला पोज। जंप लेंगे, ये पोज सीधा हो जाएंगे डिप्स पोज में। बाघ हमारे स्वामी जी का फेवरेट है, रामदेव बाबा का। जब हरिद्वार में गया था, अनाउंस ने बोला माउंट के आचार्य को स्टेज पर बुलाओ। मेरे रोल था हरिद्वार में 5000 योगा मास्टर है, 5 प्रथम आचार्य नाम से स्वामी जी ने संबंध करके मुझे अवार्ड भी दिया है और सर्टिफिकेट भी देता हरिद्वार में। स्वामी जी ने बहुत जिद किया, तेरी जरूरत आचार्य, तेरी जरूरत हरिद्वार में है। कि स्वामी जी मैं सच्चा हरिद्वार छोड़ के इस हरिद्वार में आने वाला नहीं हूँ। सच्चा हरिद्वार कौन सा है महानात्मा? हमारे बाबा का द्वार। छलांग डिप्स, ये स्वामी जी का फेवरेट डिप्स है। एक साथ जंप लेंगे, और उछलेंगे बॉडी को, यही पाओ डिप्स पोज में जाते हैं। फिर आप ही आओ, डबल डिप्स। कर जाओ ऊपर,
ऊपर पैर ये उठा लो, पकड़ लो मेरे को अच्छी तरह से, डबल डिप्स। पकड़ लो पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रभाव। बहुत डेंजर होता है कोबरा। चलो सुधीर, कोबरा चाल, सभी बैठ जाओ पूरे, एक बैंड, खींचो बॉडी को, कोबरा खींचो और आगे और बढ़ते जाओ, ताली बजाओ उसके लिए। कोबरा चाल, उड़ जाओ, ये पोज होना चाहिए महानात्मा। कोबरा ये पोज उल्टा कर लेंगे, बिल्कुल बॉडी 0 पॉइंट को ऊपर छोड़ेंगे, पंजा उल्टा करो, ये पोज आकाश की ओर देखेंगे। कोबरा ये पोज, छिपकली चाल नहीं था, नहीं छिपकली चाल, सीधी दीवार चढ़ जाती है छिपकली, बॉडी का हर एक ऑर्गन से एक्टिव हो जाता है छिपकली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, छिपकली चाल, बॉडी का हर एक ऑर्गन। कछुआ, कछुआ चाल, खींचो बॉडी को, झुको नीचे, झुक महानात्मा, नेक उठाओ, खींचो बॉडी को आगे की ओर, ताली बजाओ उसके लिए। वेरी गुड, जंपिंग बदक चाल, नहीं ये नहीं हुआ। चाल सबके लिए, यू जवान बुड्ढे सबके लिए, आ जाओ इसी फौज में। मेंढक चाल, करो कोशिश महानात्मा, मेंढक चाल। भले दो चार जो परफेक्ट आचार्य बनना चाहते हैं, वेरी वेरी थैंक्स। हमारी बहनों में जो परफेक्ट आचार्य बनना चाहती है, हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात, 1 मंथ का ट्रेनिंग देते महानात्मा, सेकंड रामदेव बाबा बना के भेजते हैं मधुबन। तो आज हम चलेंगे, बहुत सारे आसन ऐसे होते मेरे साथियों, 10-12 आसन ऐसे होते हैं जो पूरा बॉडी का वेट ही आपको कलाई के ऊपर उठाना पड़ेगा, और कलाई मजबूत नहीं होगी ये आसन आप नहीं कर पाओ। तो बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने कुछ आसनों की ओर आपको ले चलते, साफ करो, जल्दी करो, झटका दो पर हाथ के पंजे, ये वाला पोज महानात्मा, जंपिंग बदक चाल। और लो जंप, ओनली यूथ के लिए प्लीज। बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, बहुत ही प्यारा मयूर चाल। थोड़ा दूर मेरे, हो सकता है थोड़ा फुर्तीला ज्यादा हूं, जंप नहीं लगा दूंगा। होते ही नहीं है, और महानात्मा तो 62 चल रहा है मेरा, कितना है, और फिर भी जब तक 50 किलोमीटर मेरा हाथ पैर भी नहीं टिकते महानात्मा। कहने का मेरा भाव यही है, सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी शक्ति हमारे कुमारों के पास है। सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी शक्ति हमारे कुमारों के पास है। बाबा ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है, पवित्रता जन्मसिद्ध अधिकार है। आप एक हाथ के ऊपर ओनली, अरे एक हाथ में होगा, हाथ चला, पैर पकड़ो महानात्मा, ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसे बोलते हैं हम वज्रासन, ये प्यूरिटी की जान और शान है। ब्रह्मचारी आसन, वज्रासन में बैठने के पश्चात, इधर मुकर मेरे भाई, ब्रह्मचारी आसन में बैठने के पश्चात राइट पैर के पंजे को पकड़कर बिल्कुल इसे सीधा कर लेंगे, ये वाला। फिर लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर बिल्कुल पंजा सीधा कर लेंगे, एड़िया नितंब के नीचे जाकर बैठ जाएंगे, ये वाला पोज ब्रह्मचारी आसन। पंजा बिल्कुल सीधा होना चाहिए महानात्माओं, एड़िया नितंब के नीचे आएगी, आधा मिनट नानी करके लेट जाओगे आप। बहुत ही शानदार है ब्रह्मचारी आसन। जब मैंने प्रशिक्षण लिया था, गुरुदेव कहा करते थे जब देखो ये ब्रह्मचारी आसन में पड़ा रहता है। मेरा फेवरेट आसन था साथियों ब्रह्मचारी आसन। एड़िया नितंब के नीचे आएगी, पंजा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ब्रह्मचारी आसन। पहला करो कुछ ऐसे नहीं, वज्रासन में नहीं बैठते महानात्मा, पंजा सीधा करो, ये मोड़ो ऐसे, बिल्कुल सीधा करो ऐसे, वो सीधा करके फिर एड़िया नितंब के नीचे लाते हैं। नानी याद आ जाएगी इसमें, तो आप ऐसे नहीं बैठते तो वज्रासन है मेरे भाई। चला ईमान नहीं हो सकती है साथियों। आपको तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है,
बावन का बच्चे पवित्र दुनिया में जाना तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। और इसे शक्तियां समझ गए ना, वीर ऊर्ध्वगामी होता है साथियों। आपको तो सारा राज मालूम है, पहलवानों को तो ना आत्मा का ज्ञान है परमात्मा का है, भैंसों को एक झपट के तराश नीचे गिरा देंगे। इतना शक्तिशाली योद्धा वो निगाह उठा के भारी दुनिया की ओर नहीं देखते। इतने शक्तिशाली योद्धा निगाह उठा के भारी दुनिया के देखते भी नहीं है। कैसे करने दीजिए बन गया कि उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है मेरे महावीर। भोगियों का वीर पतन की ओर जाता है, योगियों का वीर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। उनको तो कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी नींव उठा के भारी दुनिया की ओर नहीं देखते हैं। ये प्यूरिटी की जान और शान है मेरे देवताओं। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब हम चलते हैं ब्रह्मचारी आसन। बैठ जाओ कुमारों के लिए ब्रह्मचारी आसन। आज मैं भी ये लाया हूँ। चलो 15 मिनट का समय आपके लिए विशेष करके हो। जिनको परफेक्ट आचार्य बनना है उनके लिए हमारे ग्रुप में जो कुमारियां वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओनली 15 मिनट का समय आपके लिए भी होगा। वो थोड़ा सा डाइट क्लास भी होगा आज। तो चलो हम चलते हैं। पहले हमारी बहनों वाले आसन करें या भाइयों वाले आसन? बहनों वाले से शुरू करें। पहले शक्तियां की डिमांड कीजिए प्लीज। जो परफेक्ट आचार्य बनना चाहते हैं, वेरी वेरी थैंक्स। हमारी बहनों में जो परफेक्ट आचार्य बनना चाहती है हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात। 1 मंथ का ट्रेनिंग देते महात्मा, सेकंड रामदेव बाबा बना के भेजते हैं मधुबन। अब आज हम चलेंगे। बहुत सारे आसन ऐसे होते मेरे साथियों, 10-12 आसन ऐसे होते जो पूरा बॉडी का वेट ही आपको कलाई के ऊपर उठाना पड़ेगा। और कलाई मजबूत नहीं होगी ये आसन आप नहीं कर पाओ। तो बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने कुछ आसनों की ओर आपको ले चलते हैं। साफ करो, जल्दी करो। भी अच्छे हैं, शक्तियों को आगे क्यों रखा? हम मधुबन में रह के बुढ़े हो जाएंगे तब भी दादा नहीं बने, और 3 दिन में आप इनको दीदी बना देते हैं। और हर चीज में शक्तियां होगा। राधे श्याम, सीता राम, हर फील्ड में शक्तियों को आगे रखा है। बाबन का मेरी शक्तियों को तो ठुकराया था दुनिया वालों ने। मेरी शक्तियों को तो ठुकराया था किसने? दुनिया वालों ने। नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पनी है, नारी नागनी है, और नारी नरक का द्वार है। बाबन का बच्चे, नारी ही स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग का द्वार मुझे किसके द्वारा खोलना है? पांडव के द्वारा नहीं। किसके द्वारा खोलना है? शक्तियों के द्वारा। शक्तियों के द्वारा। तो हम भी शक्तियों को पहले ले लेते हैं। 5 प्रकार के आसन मैंने मेरी प्यारी बहनों के लिए ऐड कराया है। जो 84 आसनों का बेनिफिट ओनली 15 मिनट के अंदर मिल जाएगा साथियों। 84 आसन कराऊंगा, 1 सप्ताह हो जाएगा तभी नहीं कर पाओगे। शॉर्ट और स्वीट। चलो अगर किसी के पास बिछने का सारे प्रॉब्लम दूर, घुटनों के प्रॉब्लम दूर, पिंडियों के प्रॉब्लम दूर, आमवाद, गठियावाद, संधिवाद, सर्वाइकल, साइटिका, सबकी बैंड बजाने वाला आसन है। कोनिया को बैंड कर लेंगे, टच कर लेंगे दाढ़ी। मकर आसन का पहला स्टेप, एक एक घुटने को बैंड करेंगे, अपने ही नितंब से टच करेंगे। देखो हमारी योगा मास्टर सालू बहन को वेरी गुड फॉलो करेंगे सभी। अभी मेरे पास शुक्रिया मेरे बाबा का, 9 महीने की बच्ची है मेरे पास ये, पर बड़ा नाम रोशन कर रही है प्यारे बाबा का। 9-10 महीने के ये फौजी और हमारे सुधीर योगा मास्टर 9-10 मास हुए भी मेरे पास है। बहुत अच्छे खिलाड़ी बनाए बाबा, बहुत अच्छे। एक एक घुटने को बेंड करेंगे, अपने ही नितंब से टच करेंगे। पेट और पीठ के भी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, घुटने पीने के प्रॉब्लम भी दूर, मांसपेशियां भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, दोनों पैर लंबा करेंगे। अब एक साथ दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एक साथ नितंब से टच करेंगे, दोनों पैर एक साथ। पेट और पीठ से संबंधित सब प्रॉब्लम, घुटने पीले के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनेगा। दोनों एक साथ बेंड करके नितंब से टच, कमर के लिए भी अच्छा, बहुत अच्छा। रुक जाएंगे। मकर आसन का थर्ड स्टेप भी ले लेंगे महानात्माओं। पंजे हम पंजे डाल लेंगे इस पोज में, नीचे रख लेंगे, दाढ़ी टच, दाढ़ी टच, ऐसे रखो ये वाला पोज। पंजे हम पंजा डालेंगे, ये पोज। दोनों पैरों को मोड़ लो, मिला के रखो, इनको मिला के रखो, ये मिला के रखो महानात्मा, टच कर लो इनको, घुटने को टच। अब कमर बेंड करेंगे, पूरा करोट के बल पर आना है, नेक अपोजिट। जा रहे दो उधर, बहुत हड्डियां कड़क है। करो बेंड, करोट के बल पर आना, वेरी गुड। अब कमर इधर, नेक एक दूसरे से अपोजिट, फिर इधर आओ, कर दो, पूरा करोट के बल पर आना है, पूरा उठाएंगे।
पैर मोड़ो फौजी, पैर मोड़ना है, मोड़ो पैर, करोड़ के बल पर आना है, थर्ड पोज मकर का बैठ। और देखो हमारी ताली बजाओ हमारी सालू बहन के लिए, पोज यही होना चाहिए, पूरे करोड़ के बल पर आना है, पैर इधर जाएगा, नेक इधर जाएगा, 3 स्टेप होती है मकर का, दोनों पैर जाएगा। बहुत अच्छा। पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर, पेट वेट फैट कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश हो जाएगी, सिर्फ डिस्क बैक पेन के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रुक जाएंगे। मकर आसन आपका पूरा हो चुका। अब हम चलते हैं मरकट आसन। कौन सा आसन? मरकट आसन। उसका नाम ही है मरकटा, धरा के सभी रोगों को मार डालता है मरकटा। 4 स्टेप होती है साथियों, और एक स्टेप मैंने डायबिटीज वालों के लिए और भी ऐड करा दिया। चलो तो हम चलते हैं, पहले डायबिटीज वाला लेंगे। 5 स्टेप बनाए मैंने मरकट का, इसमें से पहला स्टेप शवासन में जाएंगे, पैर उधर जाएगा महानात्मा, खाली जगह कम पड़ रही है, और किसको इधर, और खिसक जाओ, किसको उधर, चलो महानात्मा पैर उधर करो। मेरा बाबा पहले मैं ले चलता हूँ मकर आसन का 4th स्टेप होता है, मैंने 5 स्टेप बना है। ओनली डायबिटीज की भी बैंड बजाएगा, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा साथियों। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, और जगह दो, पीछे किसको साथ, और पीछे इधर किसको, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा सहारा लो उसका, बस ओके, बहुत अच्छा। अब राइट पैर को उठा के लेफ्ट जंघे के ऊपर रख देंगे, राइट पैर को उठाकर लेफ्ट जंघा के ऊपर रखेंगे। अब लेफ्ट हाथ से राइट जंघा के घुटने को पकड़ लेंगे, खींच के लाएंगे इधर, धीरे धीरे और खींच के लाएंगे, बहुत ही स्लोली खींच, नेक अपोजिट जाएगा, भूसे पूरा सटा दो, नेक अपोजिट। ताली बजाओ उनके लिए, देखने में बड़ा मजा आ रहा है, जब करोगे तब नानी याद आएगी आप। बहुत है, नेक अपोजिट पूरा भूसे सटा, माना ये वाला नीचे सटा, नेक अपोजिट और घुमा उधर, टच करना चाहिए हो जी, और दबा नहीं, पूरा टच करो, नेक बैंड क्यों करते हो, यहाँ लटका लो हाथ को, बस सटा दो, ये पोज, नेक अपोजिट, इधर भी सर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। उठा लो पैरों को, धीरे धीरे शवासन में चले जाएंगे। मरकट आसन का 5 स्टेप एक और मैंने न्यू ऐड करके बनाया है डायबिटीज वालों के लिए। पेट वेट फैट कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश सिल्ब्रिक बैक पेन के प्रॉब्लम भी आपका दूर है। और एक कहानी किसे निभाना, बहुत चैलेंज वाला मैटर है। 3 डे के अंदर तो 50% आपको बेनिफिट मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, पैरों को चेंज कर, लेफ्ट पैर को उठाकर राइट जंघा के ऊपर रख देंगे। अब राइट हाथ लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लेंगे, अब बहुत ही स्लोली खींच के लाओ, ले जाओ खींच के, और धीरे धीरे पूरा फुल से सटा देंगे, नेक अपोजिट। ताली बजाओ सुधीर के लिए, वेरी वेरी थैंक्स। देखो हमारे योगा मास्टर सालू बहन को इसका भी परफेक्ट हो रहा है, जोरदार ताली बजाओ उसके लिए भी। अब देखो बड़ा मजा आ रहा होगा, नानी याद आएगी इसमें, देखने में तो मजा आ रहा है, पर करोगे तब ना मालूम पड़ेगा आपको। बहुत शानदार है, पेट और पीठ से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित। मैं डायबिटीज वाला आसन तो आपको करा चुकी है, मैंने एक आसन और भी ऐड करा है, शुगर वाला, एक अपोजिट। बहुत जान इतना फास्ट नहीं करते, बहुत ही स्लोली महानात्मा, इधर जाने दो, बहुत ही धीरे धीरे। पंजे पर चढ़ा होगा, घुटनों से ऐसे नहीं पसारते माना, टच रखो इनके पंजे पर, पंजे चढ़ा, घुटने से घुटना टच, जाने दो बहुत ही स्लोली, नेक अपोजिट। ये पोज होगा, पंजे पर पंजा चढ़ा होना चाहिए, घुटनों से घुटना टच होना चाहिए आपका। मरकटा का 2nd पोज, और सटाओ, भूसे सटाओ, वेरी गुड। उधर जाने दो, सोनिया बेन हमारी सालू बेन का देख लेना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही पोज होना चाहिए। मरकटा का 2nd स्टेप, पैर जाएगा नेक एक दूसरे से अपोजिट, नाम है उसका मरकटा, धरा के सभी रोगों को मार डालता है मरकटा। फिर शवासन में चले जाएंगे, शवासन, पैरों को लंबा करो महानात्मा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, शवासन में जाए। मरकट का 3rd स्टेप भी ले लेंगे, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में, लेफ्ट पैर को बहुत स्लोली उठाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री उठाएंगे, और उठाओ, लाओ इधर मोड़ के, घुटना बिल्कुल बेंड नहीं करेंगे, सीधा होना चाहिए, यहाँ से सीधा सीधा करो, सीधा को इधर लाओ मोड़ के, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, नेक अपोजिट। उधर देखो, घुटना सीधा सीधा करो, डरना नहीं, पकड़ो इसको,
ये जो में तोड़ी के जोड़िए महानात्मा बिल्कुल नहीं सोचना है साइटी का की बैंड में। देखो हमारे फौजी को ये पोज होना चाहिए, बिल्कुल घुट्टा तीर मुआफिक सीधा होना चाहिए। नेक अपोजिट बैंड बजागा साइटी का की भी बैंड बजे, जितना हो जाए उतना करो। ऐसे डायरेक्ट नहीं उठाते मेरे भाई, हाथ शोल्डर की लाइन में अब उठा के लाओ बहुत स्लोली और दो बैंड कर दो और बैंड करो। हाँ कितना भी कम नहीं आता। स्ट्रेट हो ये पाँव स्ट्रेट हो। थर्ड स्टेप पूरा हो चुका है, फिर शवासन में चले जाएंगे। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। मरकटका बहनों के लिए होता है यार। चलो नेक्स्ट, अब हम चलते हैं मरकटका फोर्थ स्टेप। दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में, दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री उठाएंगे, मोड़ देंगे हाथ के पंजे से, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। नेक अपनी घुटना बिल्कुल तीर मुआफिक सीधा होना चाहिए। घुटना पकड़ ले फौजी, बहुत बढ़िया, इतना भी कम नहीं है। वेरी गुड। या फोर्थ स्टेप। अब पैरों को उठा के वापस शवासन में जाएंगे। रिलैक्स। हाँ दोनों पैर एक साथ जाए, फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री, फिर दूसरे हाथ की तरफ ले जाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पूरा टेंशन, बहुत रुक जाएंगे। शवासन। टाइम कम है, हमारे भाइयों के आसन बच रहे हैं। शवासन। अब हम चलते हैं हमारी बहनों के लिए और बॉडी का फिटनेस बनाने के लिए। अब हम चलेंगे सर्पासन। पेट के बल पर आ जाएंगे। सर्पासन। नाक का क्या फना बना, फने से लेकर सिर्फ पूंछ सुई जैसी हो जाती, पूरा बॉडी का संतुलन बना देता है सर्पासन। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई कमर के पीछे ले जाकर पकड़ेंगे। पैर टच होना चाहिए, पंजे से पंजे वाला टच। करोड़ के बल पर आना, यही वाला पोज। ये पोज पूरी पलटी नहीं देना, महानात्मा करोड़ तक आना है। सर्पासन। टेढ़े बेड़े नहीं जाएंगे, पैर मिला के रखो। ओनली करोड़ के बल पर यहाँ तक आना है, यही ये सर्पासन। वेरी गुड, वेरी गुड। पर घुटना बिल्कुल बैंड नहीं करेंगे, घुटना बैंड नहीं करेंगे महानात्मा, सीधा होना चाहिए। मिला के रखो इनको, यहाँ से मिला के रखो। ये वाला पोज करोड़ के बल पर आना है आपको। परफेक्ट। अच्छा हो रहा है इनका। ताली बजाओ मेरी बहन के लिए। वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा। अब मटका को भगाना है। 2 सप्ताह के अंदर चैलेंज के साथ आपका मटका भग जाएगा। चले जाओ धनुरासन। धनुरासन। उठा के सामने से सीना नेक उठा के सामने, पैरों को पीछे खींच के रखो। धनुरासन। ये पोज जंपिंग धनुर। ये पोज पूरा बॉडी का वेट ही मटके के ऊपर आ जाएगा। जंपिंग धनुर। जो महानात्मा खींचो ये पोज, आगे पीछे से इतना जंप देंगे, पूरा बॉडी का वेट ही पेट के ऊपर है। वेरी गुड, ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। बहुत अच्छा। अगला पोज डोला धनुर। पकड़ो पैरों को, डोला धनुर। करोड़ के बल पर आना महानात्मा, यही पोज। बहुत अच्छा। डोला धनुर। 2 सप्ताह के अंदर ही मटका भग जाएगा। करोड़ के बल पर आना है साथियों। बहुत बढ़िया। करोड़ के साइटिका की भी बैंड बजाएगा। पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम चलते और मटका को भगाने के लिए हनुमान पवन मुक्त आसन। कौन सा आसन? हनुमान लंका में गया था, पैदल चल के गया था, उड़ के गया था। पूरा बॉडी का वेट ही पेट के ऊपर आ जाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा। आगे पीछे जंप लेंगे। देखो हमारी योगा मास्टर को, वेरी गुड। और जंप लो पीछे से, हाथ क्रॉसिंग रूप में, और जंप ले। पूरा बॉडी का वेट ही पेट के ऊपर आना चाहिए। हनुमान पवन मुक्त आसन। हनुमान लंका में गया था, पैदल चल के गया था। क्या बात है, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया। रुक जाओ, इसी पोज में चलता है ये वाला पोज। ताली बजाओ हमारे योगा मास्टर के लिए। कौवा चाल। घुटने बेंड करके घुटने पैर के पंजे को छुएंगे क्रमवार। कौवा चाल करो।